आज के इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं बेसिस से। बेसिस सबसे पहले होते क्या हैं? बेसिस हमारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे टेस्ट में बिटर हो, यानी कि जो हमारे टेस्ट में कड़वे होते हैं। अब या तो वो केमिकल सब्सटेंस हो सकता है या फिर वो किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बना लो, अगर आप उसको टेस्ट करते हो तो वो कड़वा होता है टेस्ट के अंदर। तो यहाँ से इसकी एक प्रॉपर्टी हमें पता चली कि बेसेस हमारे बिटर इन टेस्ट होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है किसी भी बेस को डिटरमाइन करने की कि वो स्लिपरी टू टच होते हैं, कि जब आप उसको टच करते हो तो वो स्लिप होते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोप का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। आपने एसिड के टॉपिक के अंदर ये पढ़ा था कि जब आपकी हल्दी गिर जाती है किसी वाइट कलर के क्लॉथ के ऊपर और जब आप उस पर रब करते हो सोप को, तो सोप बेसिक इन नेचर होता है। वहाँ पे हमने ये चीज़ अच्छे से पढ़ी थी। तो हमारा सोप तो स्लिपरी होता ही है। तो यहाँ से हमें पता चला कि बेसिस की प्रॉपर्टी है स्लिपरी टू टच। और थर्ड प्रॉपर्टी जैसे कि हमने एसिड की पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर को डालते हैं और अगर वो हमारा रेड कलर का लिटमस पेपर चेंज हो जाता है, ब्लू से रेड कलर में चेंज हो जाता है, तो इट मीन्स वो एसिड है। और वहीं अगर हम रेड को डालते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर और वो ब्लू कलर के अंदर चेंज होता है, इट मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर। जिस सॉल्यूशन के अंदर आपने उसको डाला है वो बेसिक है नेचर में। तो हमने अब तक ये चीज़ देखी, जो हमारे एसिड्स की प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल अपोजिट है बेसिस की प्रॉपर्टीज़ से। हमने पढ़ा था कि एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं और फिर एसिड हमारे ब्लू लिटमस को रेड लिटमस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कई सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं बेसिस की वो जस्ट अपोजिट हैं हमारे एसिड से। तो जब भी हम किसी एसिड को या फिर बेस को एक दूसरे के अंदर ऐड करते हैं, मान लो हमने एसिड के अंदर बेस को ऐड किया, तो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। जब वो दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, वहाँ पर दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देंगे और इसके कारण वो सॉल्यूशन ना तो एसिडिक रह पाएगा और ना बेसिक, और इस वजह से वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर हो जाएगी। जैसा कि इसके अंदर हमें मार्क्ड किया हुआ है कि एक बेस ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। अगर हम बेस के एग्जांपल देखना चाहें तो पहले तो हमने देखा ही है कि भाई जो बिटर इन टेस्ट होते हैं उनके सॉल्यूशन ले लीजिए, या फिर जो केमिकल सब्सटेंस बिटर इन टेस्ट होते हैं वो हमारे बेसिस होते हैं। तो हमारी जितनी भी मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सभी बेसिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लो सोडियम ऑक्साइड ले लो, सोडियम ऑक्साइड हमारा एक मेटल ऑक्साइड है, तो ये बेसिक इन नेचर हुआ। हाइड्रोक्साइड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड है, तो ये भी बेसिक इन नेचर हो गया। आप उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कोई भी ले सकते हैं, ये सभी आपके मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड से रिलेट करते हैं। यानी कि आपके कोई मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड है, तो इस वजह से ये बेसिक इन नेचर होते हैं, बिकॉज हमारे जितनी भी मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड होते हैं सभी बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो बेसिस की बिल्कुल जर्नल प्रॉपर्टीज़ थी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज़ वाटर सोल्यूबल बेसिस। वाटर सोल्यूबल बेसिस कौन से होते हैं, क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जब किसी बेस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता, या फिर वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो ही नहीं पाता। तो ऐसे बेसिस जिन्हें हम अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो वो कोई भी केमिकल रिएक्शन को करे बिना वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, तो उनको एक स्पेशल नेम दिया जाता है, उनको हम बोलते हैं अल्कली। तो ऐसा कोई भी बेस जो सोल्यूबल है वाटर के अंदर इज़ कॉल्ड एन अल्कली, या फिर ऐसा कोई भी बेस विच कैन डिज़ोल्व इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ नॉन एज अल्कली। तो उसके कुछ वाटर सोल्यूबल हमारे मतलब कुछ कॉमन एग्जांपल हैं वाटर सोल्यूबल बेसिस की, या फिर हम इनको अल्कलीज भी बोलते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इस टॉपिक का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें ये तो पता चल गया कि कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो डिज़ोल्व नहीं होते लेकिन कुछ डिज़ोल्व हो जाते हैं।
तो जो नहीं होते उनसे ज़्यादा यूज़फुल हमारे वो वाले बेसिस होते हैं, वो अल्कली होते हैं जो वाटर के अंदर बिना किसी केमिकल रिएक्शन के डिज़ोल्व हो जाते हैं। बिकॉज़ कई बार हमें जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करनी होती हैं वो हमारे इनसॉल्युबल बेसिस, मतलब जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, उन बेसिस के साथ हम नहीं कर पाते। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो हमारे सॉल्युबल बेसिस होते हैं वो ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनसॉल्युबल बेसिस। बट अकॉर्डिंग टू 10th क्लास सिलेबस, इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ उन बेसिस के बारे में पढ़ना है जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी कि जो एल्कली हैं। तो अगर हम इस चैप्टर में जब भी बेसिस के बारे में बोलेंगे तो वहाँ पर हमारा मतलब एल्कली से होगा, यानी कि जब हम बोलेंगे कि वाटर सोल्यूबल बेस, इट मीन्स एल्कली। तो यहाँ तक तो हम बेसिस की बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टीज़ और उसकी बहुत ही कॉमन मतलब उससे रिलेट करने वाली थिंग्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, यानी कि सभी बेसिस के अंदर क्या कॉमन है। जैसे कि हमने एसिड में पढ़ा था कि जब हम किसी एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो वो हमें H पॉजिटिव आयन देगा। उसी तरह जब वो H पॉजिटिव आयन दे देगा, उसी से हमें ये डिटरमाइन होगा कि हाँ इसका एसिडिक बिहेवियर, ये एसिडिक बिहेवियर को शो करता है या नहीं। इन द सेम वे जब हम किसी भी अगर हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस बोलें या बेस बोलें, वो बेसिक बिहेवियर अपना तभी शो करेगा जब वो वाटर में डिज़ोल्व करने में हमें OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन दे। जैसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, ये हमें पता है बेस और अल्कली है, बट फिर भी इसको टेस्ट करने के लिए जब हमने इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो इसने Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन दिया। इट मीन्स ये हमारा बेसिक बिहेवियर शो करता है। इन द सेम वे जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो ये भी हमें हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। सो इनके हाइड्रोक्साइड आयन जो दिया इन्होंने अपना एज अ साइड प्रोडक्ट, उसी से हमें ये पता चला कि ये बेसिक बिहेवियर कंसिस्ट करते हैं और ये बेसिक हैं। और जब भी हम ये बोलते हैं कि हमने किसी एसिड को या किसी स्ट्रॉन्ग बेस को डाइल्यूट किया, वहाँ पर डाइल्यूशन का मतलब है कि हमने वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ की है बाय डिज़ोल्विंग वाटर इन इट। तो डाइल्यूशन से हम सिर्फ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन वहाँ पर डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, about the type of bases. There are two types of bases, strong bases and weak bases. So we will discuss this topic in next lecture.